नमस्कार दोस्तों। आज के लिए सब्जेक्ट भी काफ़ी अहम है। कल देर रात करीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ लगाए हैं पूरे वर्ल्ड पे, उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में क्या होगा, इसका एनालिसिस लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, कल रात से मैं इसी सोच में था कि इस टैरिफ का इंडियन मार्केट पे इफेक्ट क्या होगा। पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोच ही रहा था। एक चीज़ सोचने जैसी है कि ये जो टैरिफ लगाया गया है, करीबन 26% का टैरिफ इंडियन इंपोर्ट पे लगाया गया है। जो इंडिया से माल अमेरिका में इंपोर्ट होगा उस पे 26% का टैरिफ लगेगा। फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं लगाया है। हर एक सेक्टर पे अलग अलग टैरिफ लगा है। 10 से लेके 26% तक का टैरिफ हमारे इंडियन मार्केट पे लगा है, इंडियन गुड्स पे लगा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसके वजह से मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे इस पे बातें चल रही है। मुझे लगता है इस पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा। दो तीन चीज़ें होती है। ये 26% का टैरिफ लगाया है, ये अभी फाइनल लक्ष्मण रेखा नहीं है। इस पे बार्गेनिंग का पॉसिबिलिटी है। ये कम ज़्यादा करने का हक यदि किसी के पास है, पावर किसी के पास है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप खुद के पास वो पावर है। वो कम होने के चांसेस है, हाँ है। बढ़ने के चांसेस है, मुझे नहीं लगता बढ़ सकता है। तो बुरा इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। एक लॉजिक मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से, यदि ये 26% का टैरिफ हमारे किसी गुड्स पे, हमारे किसी वस्तु पे लगा, तो हम ये भी सोचना चाहिए कि एमआरपी का डेफिनेशन क्या होता है। एमआरपी का डेफिनेशन नॉर्मल तौर पे ये होता है कि कोई भी वस्तु जो बनती है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उस कंपनी का मार्जिन, वहाँ के लोकल टैक्सेस प्लस ट्रांसपोर्ट, और फिर जहाँ पे बेची जानी है उसका मार्केटिंग कॉस्ट और उसके टैक्सेस इज इक्वल टू एमआरपी। इसका मतलब साफ और सीधे शब्दों में मैं आपको समझाऊं, यदि ये पेन इंडिया में मैन्युफैक्चर होके अमेरिका में 100 रुपए में इतने दिन बेचा जा रहा था, तो आज क्योंकि उनका भी 3 अप्रैल शुरू हो चुका है, तो आज 3 अप्रैल से ये पेन अमेरिका में 126 रुपए में मिलेगा। क्योंकि 26 रुपए उनके गवर्नमेंट को टैक्स देना है। वो थोड़ी ना मेरी कंपनी पे करने वाली है। वो पैसा तो उन्हीं की जेब से निकलेगा और उनके गवर्नमेंट के जेब में जाएगा। दोस्तों, ये सबसे अहम बात है। दूसरी चीज और एक, 26% टैरिफ लगा है। 26% टैरिफ बढ़ा नहीं है। ये कोई न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा है। दोस्तों, ठीक से सुनिए, समझिए। पहले टैरिफ था क्या? था 5%, 10%, कुछ तो टैरिफ होगा। यानी ये पेन पहले 100 रुपए में था, उसमें 5-7% का टैरिफ हो सकता है क्या? तो है। अभी वो 26 बना है। यदि पहले का 6 होगा तो अभी 20% बढ़ा है। अभी पहले 10 था तो 15 पड़ा है। तो हम इसे पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके इफेक्ट इंडियन मार्केट में जितने होने हैं उससे ज्यादा यूएस मार्केट पे होगा। रीजन, यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई, 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए यदि 120-125 रुपए देने पड़े तो महंगाई बढ़नी है। डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम होगा लेकिन उनका इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। इवन महंगाई वहां पे बढ़ेगी। यदि ये पेन यूएस में बनता ही नहीं है तो उनको लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आज तक इंडिया से जितना भी सामान यूएस में एक्सपोर्ट होता है,
यूएस जितना भी सामान इंडिया से इंपोर्ट करता है, दोनों का स्टेटमेंट का अर्थ एक ही होता है। यूएस जितना भी सामान इंडिया से इंपोर्ट करता है और हम जिस रेट पे बेचते हैं, यदि उस रेट का आप डिफरेंस देखते हो तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 75% में हम वो सामान यहाँ वहाँ जाके बेचते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल मतलब मैं आपको वापस समझाऊंगा। यदि ये पेन मैं 100 रुपये में वहाँ पे बेच रहा हूँ, वहाँ पर इस पेन की लागत ही आती है 150 रुपये बनाने की। आप समझ रहे हो? यानी वो 150 से नीचे तो वो बेच नहीं सकते। फिर भी मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ? अभी 125 रुपये में। ये सभी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जितना पैनिक हमें होना है उससे ज्यादा पैनिक यूएस मार्केट को होने की जरूरत आ चुकी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, वहां की डिमांड कैसे पूरी होगी। दोस्तों, मैं काफी बार ये सोचता हूँ कि हर दिवाली के टाइम पे, हर गणपति के टाइम पे हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि चाइना को बैन करो, चाइना को बैन करो। भाई, लेकिन चाइना को बैन करने के बाद हमारे इंडियन मार्केट में इतना जो भी लाइट्स है, दिवाली के लाइट्स हम लगाते हैं, दिए लगाते हैं, वो क्या इंडिया में इतने मैन्युफैक्चर हो पाएंगे कि हर एक घर में दिए चले? तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम पहला प्रेफरेंस इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दे, इतना हम बोल सकते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट अभी भी चाइना को बैन कर रही है, नहीं बोल रही है। गवर्नमेंट स्वदेशी यूज करो इतना ही बोलती है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जितना डिमांड है मेरे देश में उतना मैं सप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझे यदि उतना सप्लाई करना है तो उतना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आज यूएस में सारी दुनिया से माल जाता है और सारी दुनिया में 10% से लेकर 70% तक का टैरिफ लगा है। आप मुझे बताइए, इतना माल, इतना सामान यूएस कैसे मैनेज करेगा? चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों में दोस्तों रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल कहाँ पर मिलता है ये भी तो देखना पड़ेगा। जितने अच्छे मसाले इंडिया में बनते हैं उतने और कहीं बनते हैं? नेचुरल रिसोर्स तो आप चुरा नहीं सकते ना। वो नेचुरल रिसोर्स, वो रॉ मटेरियल आप लाओगे कहाँ से? स्टील, एल्यूमिनियम लाओगे कहाँ से? आप गाड़ी बना सकते हो अपने देश में, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए जो मेटल लगता है वो थोड़ी ना आप बना पाओगे। उसका नेचुरल रिसोर्स जिस भी देश में होगा वहां से आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहे हो आप टैरिफ लगा के खुद का ही सामान का रेट बढ़ा रहे हो। मार्केट को ये समझ में आने में टाइम नहीं लगेगा। अभी आते शेयर बाजार पे, आज झटका दिखेगा ऐसे मेरा कहना है कि बहुत कम चांसेस है। अभी 9 बजे के दौरान मार्केट दिख रहा है रेड में है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 3:30 बजे तक रेड में रहेगा। आज रह भी जाए, कल भी रह जाए, लेकिन 22,000 का दर्शन हमें नहीं होगा। पहली चीज, क्योंकि कल से तो इंडिया में सबसे बड़ी चीज हो रही है वापस से कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसकी आरबीआई की मीटिंग चालू हो रही है। ब्याज दरों में कटौती इस बार भी संभव है। सबसे बढ़िया चीज जनवरी से लेके अभी तक आरबीआई गवर्नर ने की है, जो डिबेंचर्स वो परचेस कर रहे हैं। 80,000 करोड़ के डिबेंचर्स बैंकों से परचेस करने की बात आरबीआई गवर्नर ने की है। इसका मतलब आप समझिए कि 80,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में आ चुकी है।
आ रही है, आने वाली है। हमारे पास यदि पैसा है तो हमें एफआईएस से क्यों डरना है? टैक्सेस तो हम उन्हीं से वसूल करने वाले हैं। और यदि हमारे देश में जो डिमांड चल रही है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट डिमांड है, तो मेरे देश की कंपनियों का भी कोई परिणाम होने वाला नहीं है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड और एक दो वीडियोस मैं आगे आने वाले समय में बनाते रहूंगा। आज यहीं पे रुकता हूँ। गर्व से कहिए मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।